मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कोई बात नहीं। इसके बाद आगे क्या होगा? कौनो बात नहीं सरदार जी, हम तुम्हारे बड़े कुर्सी लेके आवत ही। कुर्सी, हाँ हाँ कुर्सी। है जी। चीटी मत मारना। तुम कौन हो? मैं बाबू नागपाल सिंह की लड़की हूँ। तो के है रे? हम के ही रे, इतना इज्जत से बुलाओ तो हाथ बता के हे रे तो कहना है पजाबा। हम ही है चंबल घाटी के गांडू खोदल सिंह। पागल हो गए है कि तई डाकू है रे? हम पागल न होई, पागल एक सारे यही। ये बताओ, तो सरदार जी हैं कि नहीं? हमारे सरदार जी बात है तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ऐसे न मिलवाऊ। कैसे? यानी नागपाल सिंह तुम्हार घर कहाँ है? मैं कन्नौज शहर की रहने वाली। ओ कन्नौज शहर के जो हमारे जमींदार हैं मिले चाहती है, लेकिन देखा हमारे गांडुओं में कुछ रूल्स है। डाकू कहा जाता है। हाँ हमारे डाकुओं में कुछ तमीज ना है। हमारे डाकुओं में कुछ रूल्स है। यही खड़ी रहा, हम सरदार जी से पूछ के आवत है तो बतावत है। सरदार क्या हुआ बे? सरदार जी एक बात बताइए। क्या? अपने इस चंबल घाटी के बिरान में एक कबीहड़ में आई हुई एक महिला है। महिला? महिला? हाँ महिला है। कौन है वो? कहाँ से आई है? ये उज्जैन शहर के, कन्नौज शहर के महाराज नागपाल सिंह की बेटी अपने आप को बता रही है। अच्छा अच्छा। वो आपसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलना चाहती है? जी हाँ सरदार जी। तो ठीक है, उसे लेकर आओ। आप ऐठ जाए, मैं तुरंत लेके आता हूँ। बैठ जाओ। हाँ हाँ आप बैठ जाए, हमें लेके आता हूँ। सरदार जी से मिलवा। यानी आप सरदार जी से मिलना चाहती है? हाँ वैसे बैठे से बाप अब तो होका हम मिलवाए देते, कौनो बात नहीं ना। सरदार जी हमरे कहे यहाँ तो होका ले आवे विदा, तो चलो मेरे साथ, मैं तुमको मिलवाता हूँ बेटे। सरदार जी नमस्ते। खुश रहो। क्या बात है, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? क्या काम है? क्यों आई हो? सुनिए मेरी बात। कहिए, क्या कहना चाहती हो? अरे पड़ा जरूरी आपसे एक हमारा बड़ा जरूरी आपसे एक हमारा काम, और करो तो रुपया दो तुझे मैं 30,000। उसे बताओ तो सही। सरदार जी
मेरी बात सुनो। आज बन गए मेरे दुश्मन पिता और बहन, शान मिट्टी में उनकी मिला दो अगर। नाम मेरा है अंजो सरदार जी, शान मिट्टी में उनकी मिला दो अगर। कन्नौज शहर की रहने वाली हूँ। अच्छा। मेरा नाम मंजू है। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम मंजुआ है। मंजुआ और मेरे पापा श्री नागपाल सिंह सारे समाज में मेरा अपमान किया है। उसी अपमान का बदला चुकाने के लिए मैं आपके पास आई हूँ, आपसे मदद लेने की। यानी कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ सरासर अन्याय कर रहे हैं। हाँ सरदार जी, यहाँ तक कि मंजुआ वहाँ की राजरानी बनने का इरादा है। तो तुम्हारा क्या राय है? अरे सरदार जी, मैं अपने घर का सारा खबर देती रहूंगी और मंजुआ हरामजादी को नामो निशान मिटा देना है। अरे वाह मंजुआ, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है सर। लेकिन एक बात याद रखना। क्या है? इसके एवज में मुझे 50,000 रुपए जरूर चाहिए। किसी भी हालत पर मुझे मिल जाना चाहिए। अरे सरदार जी, अगर मेरा काम हो जाएगा 50,000 की क्या जरूरत है? मैं आपसे शादी कर लूंगी और आपको महाराज बना दूंगी वहाँ का। मैं वहाँ की महारानी बन गई। सरदार जी, अगर इनकर काम कर देबा तो आप महाराज बन जाबा, ए महारानी बन जाही और हमका आप धर्म पतेली बनाए लिहा। पागल हो गया है तू। काहे बरे? अबे क्या कह रहा है तू? अबे उसे सेनापति कहते हैं। सेनापति। सेनापति का संभाली की कहा चाहिए, जैसे सेनापति पनपता ऐसे हम पूरे गांव में आग लगाए दे। बहुत सही करेगा। क्या है रे? अरे वो लड़कड़ी। लड़कड़ी नहीं, तोरे बोले तमीज बाग नहीं आई। कैसे तय रहा सरदार साहब? हमेशा तय उजट नहीं बोलत है। एक बात बताई, तोहार शादी भाई बा? का करबे? शादी करबे का? थोड़ा हम शादी न करब। हम तो जानती हम वैसा बाल ब्रह्मचारी में नहीं, यही भगत आदमी यही। शादी तो नहीं हुई है। शादी हमार ना भाई, तू अपन बतावा। मैं शादी करूंगी सरदार जी से। सरदार जी से शादी कर भी? जिस दिन काम मेरा हो जाएगा, हाँ, मैं उन्हें महाराज बना दूंगी। एक बात बतावा, तू सब शादी कर लेबू, सरदार जी ने गोली न चलही, हमहू सब हुआ लड़ब। कहो मेला मालिक, हमहू सब बिट्टी हरे, हमहू गोली चलाऊ। तो देखा सरदार जी तो मान ले इनका शादी कर लेबू, तो एक काम करे, तोहरे बरे हम पूरा गाँव में आग लगाई दे। जेका कहबू ओका ऐसे गोली मार दे। गोली का तो बातें छोड़ा, सीधा साले का फूंक दे, जल जाए पेट्रोल डाल के। लेकिन वो करे एवज में हमका का मिले तुमको? हाँ, तो का 2 ताली ईंटें गिरवा दे तोरे। इटवा हमका का चाहे जब पंचो नौटंकी का बातें छोड़ा, हम वैसे शादी ना के है भाई, हम बाल ब्रह्मचारी मनाई यही हम। एक बात बताई। अरे 2 ताली ईंटें दामा सुने हैं। हम ईटा फीटा ना चाहे। हाँ। हमका एक चुम्मा दे दू बस। सरदार जी, क्या बात है? कैसा आदमी रखे हो? अरे ये पागल हो गया है इसमें। अरे हाय मेरी मस्ती पे लुट गए दीवाने। अरे हाय मेरी मस्ती पे लुट गए दीवाने। नए छोरे कुछ बूढ़े पुराने। हाय मेरी
मुझे चाटे का छल्ला, कोई खिलावे मुझे बस रसगुल्ला। मुझको लगे है पटाने, आए मेरी मस्ती पे लुट गई। सरदार जी, मैं अब जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, आपको सारी खबर देती रहूंगी। ठीक है, लेकिन जिस दिन काम होगा, ये बहुत बदतमीज आदमी है। बहुत मुंह लगा है ये। मुझे लगा है कि इसे बहुत मारूंगी। सरदार जी, आपकी हंसी इतनी अच्छी लगती है मुझको। बदतमीज के। सरदार जी की हंसी देखो, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कितने अच्छे हैं। तू कैसा हंस रहा रे, जैसे कुत्ता भूख रहा है। अरे जवानी अब न रहे मेरे बस में, उमरिया कैसे काटूं रे। कैसे काटो रे उमरिया, कैसे काटो रे, की होवे दर्द मेरी नस नस में उमरिया। आपको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। बहुत जल्द आप महाराज बनने वाले हो। शेर सिंह, शेर सरदार जी, मैं चल रहा हूँ, अपना काम पूरा करूंगा। हमका कतौ छोड़ी छोड़ी बात का टेंशन हो जवाब। क्यों टेंशन यह बात का हो जवाब, तू यहाँ लड़की के चक्कर में जाता हा, तू जवन करबा ठीक है। यहाँ मान लगा राजा बन जाए तो अपने चंबल घाटी का होए। अरे जो हो रहा है वही होगा। अरे जब यहाँ रही नजाबत के सरदार बने के कर रही लोढ़ा से गुलाम। मैं यही रहूंगा, घबराओ रहे। आवत जाते रहबा ना, चला फिर। अरे ओ मंजुओ, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। मैं तेरे मौत का पहाड़ बन के आ रहा हूँ। देखता तू कहाँ तक जाती है। चल मंजुआ। बताओ बेटा, राज का समाचार कैसे है? बाबूजी, गरीब परवर मैं केवल मैं ही नहीं, आपकी सारी प्रजा खुशहाल है। उसी खुशी में मैं भी और समस्त प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है। सही बात कह रहे हो शेर सिंह, मुझे भी पूरी उम्मीद है। शेर सिंह बेटा। जी हाँ पिताजी। बैठकर थोड़ा आराम करूंगा बेटा। कौनो बात नहीं बाबूजी, कुर्सी लगाए है या सिंहासन पे आप आराम करा। मेला मालिक तई हमार दूठी बहिनी आई यहाँ, एक ही हमारे भाई ने वो आई गई है बेचारी। ऊपर देखा पानी टपकत बाटे, अगर ऊपर गिरे बीमार हो जाई। एक ध्यान दा। पिताजी के चरण में मंजू बेटी का। खुश रहो मेरी बेटी, खुश रहो। क्या बात है बिटिया, आज मंजू बेटी, क्या बात है बिटिया, आज बहुत खुश नजर दिखाई दे रही हो। पिताजी, क्या बात है? आज मैं इसलिए बहुत खुश दिखाई दे रही हूँ पिताजी,
आज मैं आपसे इजाजत लेकर पिताजी मैं जंगल में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ पिताजी। नहीं नहीं बेटी, मैं तुम्हें जंगल में नहीं जाने दूंगा। मेरी बात सुनो बेटी। बोलो पिताजी। मेरी बात सुनो। जब से माता तुम्हारी है स्वर्ग गई, हिम्मत पड़ती नहीं है सुनो लाडली, जाने की कैसे तुमको अरे इजाजत में दूं, हिम्मत पड़ती नहीं है सुनो लाडली। बेटी नहीं, मैं तुम्हें जंगल में जाने के लिए इजाजत नहीं दे सकता। अरे पगली, तेरी माँ मरते वक्त मुझसे यह कह के गई थी बिटिया कि स्वामी मेरे दोनों बेटियों को आंख से ओझल मत करना और कहीं दूर मत जाने देना बेटी। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं तुम्हें चमन में सैर करने के लिए भेजूं। पिताजी हम दोनों बहन आपकी बेटी नहीं बेटा है पिताजी, हमारे ऊपर विश्वास करिए पिताजी, और मैं बहुत जल्द लौट के चली आऊंगी पिताजी। अपने हाथ में कुछ लेकर जाऊंगी पिताजी, शाम होने तक मैं अपने के दरवाजे लौट आऊंगी पिताजी। ठीक है बेटी, अगर तुम जिद कर रही हो तो शेर सिंह को पास में ले जाओ बेटी। शेर सिंह बेटा। हाँ बाबूजी। मेरी बेटी मंजू हाँ चमन में सैर करने के लिए जा रही है और इसके साथ तुम भी जाओगे बेटा। सैर करे क्योंकि जंगल का मामला है बेटा। हाँ। शेर बाघ चीता हम समझत ही तमामो तरह का जंगली जानवर रहा थे, मान ल कौनो हमला कह दे अगर हम रहब हाँ तो छोरा बहुत लड़ भड़ के बिट्टी के बचाए ले। हाँ हाँ बेटा सही कहता बाबूजी। ठीक है बेटी मंजू, सूर्य ढलने से पहले जी पिताजी। घर वापस आना होगा बेटी। जरूर पिताजी। अपना ख्याल रखना। शेर सिंह बेटा जी पिताजी। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। कौनो बात नहीं है बाबूजी, आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ में रहता हूँ, आपके राज में रहता हूँ, आपके साथ साथ रहते रहते मुझे भी मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया है, हिम्मत हो गई है कि अगर चीता भालू या कौनो अधिक जानवर आ गए तो मैं उनको मार करके गिरा दूंगा। शाबाश मेरे लाल शाबाश। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा शेर सिंह हिम्मतदार है। जब का हिम्मत ही न हो तो से न लपट के चला आया। मेरा पूजा पाठ का समय हो गया बेटी। जी पिताजी। जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटी। जी पिताजी। हे फरदुमा हे बिट्टी का भरे एक बात बताई, का भर जब रज के हमार रुआ बना तक चला, अब हम तई हंसाई ऊपरा से 2-3 पानी टप टप है ये गिर पड़ा तो कुल मौसम ठंडा हो जाए। हे फरदुमा बिट्टी आवाज अब तू ना जना चली हो। चला जाए। चला चली, लेकिन कैसे कैसे? चला चली जल्दी से। हाय हाय आज मेला में हमका कुछ खियाया ना है तू। का करी बिट्टी, हमें लगे जवन पैसा रहा हम पप्पू मास्टर से 100 रुपये कर्जा ली तो अपन हम व्यवस्था जुगाड़ गाते ऐसा बात है क्या? अरे बिचाए पिया मेलावा, अरे बिचाए पिया मेलावा में कैसे रही जाले बिया बिचाए पिया। बिचाए पिया बिचाए पिया मेलावा में रही जाले बिया बिचाए बिया बेलावा में।
चाहिए का मेला मालिक ध्यान दा, नहीं अगर ज्यादा पानी टपके हमारा हारमोनियम खराब हो जाए, हम 20,000 रुपये घाटे में चला जा। देखा जवन भाई ने हमारा है कि कहूँ ना सीधा मामा की आंखी पर रेजर मारत मारे कहे तो मामी पे अपने मार बच्चा। शेर सिंह अहो भाग्य हमारे जाके कि आप यहाँ पे पधारिए, यहाँ पे पधारे, बोलिए चरण कहाँ है तुम्हारे। सरदार जी एक बात बताओ, इतना दूर से आई यहाँ सरदार जी, एक बात बताओ ठंडी के मौसम में ठंडा लेबा की गरम? अबे इस समय अभी कुछ नहीं चाहिए, अंजुआ जब से मिलकर गई है हाँ अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। कौन पता नहीं चला बा? बिल्कुल नहीं। सही बात। मैं सोच रहा हूँ बैठकर थोड़ी देर इंतजार करूंगा। और का? देखता हूँ कब वो आती है। और का? रुकर हम आपको, अरे हम जाते ही कुर्सी ले आवे। नमस्ते 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 नमस्ते, कहिए आज क्या समाचार लाए हो? अरे सरदार जी मैं सुनी हूँ क्या कि मंजुआ पापा से इजाजत लेकर चमन घूमने जा रही है। आप वहाँ चले जाइए। ये तो बड़ा अच्छा मौका है। जाकर के उस हराम खोल मेरी छोटी बहन का काम ही तमाम। बहुत अच्छा मौका आया है, लोहा गरम है, क्यों ना हथौड़ा मार दिया जाए। अल्पनिया के जहाज से पलटनिया बनी है, ये पलटनिया बनी है, पिया लिहले हो हम कैसे धोरा बंगा। हसैया हमके हरी हरी छोड़िया यही हसैया जाली यही पिया यही हाथ साड़िया पनिया के जहाज से पलटनिया पलटनिया बन पिया लिहले हो हम कैसे धोरा बंगा। सरदार जी क्या बात है? अब तो पूरा सेटिंग बन गई। बिल्कुल, अब मंजुआ जा रही है जंगल में शिकार खेलने। हाँ मौका अच्छा है शेर सिंह, अच्छा है। मैं वहीं पर चलकर मौके का फायदा उठा लूंगा। फायदा उठा लेंगे। कैसे चल रहा हो शेर सिंह? कैसे? हर चीज का मुझे था इंतजार और जिसके लिए दिल था बेकरार, कैसे? ओ घड़िया गई प्यारी बेहद से कर जा
लेती हूँ मैं जब जोरी जोरी से अंगड़ाइयाँ लेती हूँ